आज की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है और इस बार ऐसा फैसला आया है जिसे आप सच में ऐतिहासिक कह सकते हैं। देश के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने एक ऐसा आदेश दिया है जिसने बीजेपी सरकार की नींव तक हिला दी है। इस साथ में देश के नामवर से बात करते हैं जिसके नामवर से ज्यादा जीता सच्ची गूकिए है। फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल है, सत्ताधारी दल के भीतर बेचैनी है और विपक्ष को मिला है एक नया मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सीधे उस राजनीति को चुनौती देता है जिसे पिछले कुछ सालों में बुलडोजर न्याय कहा जाने लगा है। अदालत ने साफ कहा है कि अगर किसी का घर बिना नोटिस, बिना सुनवाई, सिर्फ सत्ता की ताकत के दम पर तोड़ा गया है तो अब जवाब देना ही होगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश और कई दूसरे राज्यों में बुलडोजर एक राजनीतिक प्रतीक बन चुका है। किसी अपराधी पर कार्रवाई हो या किसी विरोधी नेता पर कैमरे बुलडोजर पर ही टिके रहते हैं। टीवी चैनल ताली बजाते हैं, एंकर कहते हैं योगी का एक्शन, मोदी मॉडल कानून का डर। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वही सवाल उठा दिया है जो आम लोग चुपचाप अपने मन में पूछ रहे थे। क्या बुलडोजर का आदेश संविधान से बड़ा हो गया है? क्या मुख्यमंत्री या प्रशासन अदालत से ऊपर है? जस्टिस बी.आर. गवई ने बेहद सख्त शब्दों में कहा, कानून का राज संविधान से चलता है, मुख्यमंत्री से नहीं। सोचिए दोस्तों, जब देश का मुख्य न्यायाधीश यह कहता है तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र की आत्मा को सच में खतरा महसूस हो रहा है। अदालत ने यह भी कहा कि कोई भी सरकार अगर अदालत के आदेशों की अनदेखी करती है या किसी नागरिक के अधिकारों का हनन करती है तो उसके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की जाएगी। और यह सब सिर्फ बयान नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि 5 दिन के अंदर सभी राज्यों को रिपोर्ट देनी होगी कि पिछले 2 सालों में जिन घरों को गिराया गया, क्या उन सब मामलों में कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं। अब यहां से शुरू होती है असली कहानी। बीजेपी के लिए मुश्किलें यहीं से बढ़ती हैं क्योंकि सबसे ज्यादा बुलडोजर कार्रवाई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम जैसे राज्यों में हुई है जहां बीजेपी की सरकारें हैं। अब अगर इन कार्रवाइयों पर जांच बैठती है तो सबसे पहले जिम्मेदारी आएगी स्थानीय प्रशासन पर, फिर उन अफसरों पर जिन्होंने आदेश दिए और आखिरकार उन नेताओं पर जिन्होंने इन कार्रवाइयों को राजनीतिक मंचों से सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी नागरिक की संपत्ति को बिना नोटिस, बिना सुनवाई या केवल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर तोड़ना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है, यानी समानता और जीवन के अधिकार का हनन। दोस्तों, अगर यह बात इतनी सीधी है तो फिर इतने सालों तक किसी ने सवाल क्यों नहीं पूछा? क्यों हर बार जब किसी का घर गिराया गया तब मीडिया ने उसी दसमन का इंसान को अपराधी की तरह दिखाया, जबकि अदालत में उसके खिलाफ कोई सजा नहीं थी। मीडिया का यह रवैया लोकतंत्र के लिए उतना ही खतरनाक है जितना किसी तानाशाही का कानून। अदालत ने इस फैसले में मीडिया की भूमिका पर भी टिप्पणी की है। जस्टिस गवई ने कहा, न्याय की प्रक्रिया अदालत से तय होगी, मीडिया ट्रायल से नहीं। ये बात सीधी जनता के मन तक जाती है। अब सवाल है कि क्या इस फैसले का असर सिर्फ योगी सरकार तक रहेगा या केंद्र की राजनीति तक जाएगा। देखिए, यह फैसला सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं है, यह एक सिद्धांत तय करता है कि सत्ता में बैठी कोई भी सरकार कानून से ऊपर नहीं है। और जब विपक्ष इस फैसले को हाथ में लेकर संसद में पहुंचेगा तो सीधे निशाने पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। विपक्ष का आरोप रहेगा कि बीजेपी ने पूरे देश में कानून को अपने राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से चलाया और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे बेनकाब कर दिया है। अब जरा सोचिए, अगर आने वाले 5 दिनों में राज्यों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है और उसमें दर्ज होता है कि कहीं भी नोटिस नहीं दिया गया, कहीं भी सुनवाई नहीं हुई, तो इसका मतलब होगा कि हजारों मामलों में सरकारों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को सख्त कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। और अगर ऐसा हुआ
तो यह बीजेपी के लिए एक राजनीतिक भूकंप साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक और बड़ा सवाल है, मीडिया कहां है? जब अदालत इतनी बड़ी बात कह रही है तो क्या आपने किसी टीवी चैनल पर यह खबर देखी क्या? किसी डिबेट में यह सवाल उठा कि सरकारें संविधान से बड़ी कैसे हो गई? नहीं, क्योंकि आज की मीडिया सत्ता से सवाल नहीं पूछती, सत्ता के साथ खड़ी होती है। यह वही मीडिया है जो किसी गरीब के घर टूटने पर कैमरा ले जाती है और कहती है, देखिए योगी का बुलडोजर चल पड़ा। लेकिन जब अदालत कहती है कि यह कार्रवाई गैर कानूनी है तो वही मीडिया खामोश हो जाती है। दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं होता। लोकतंत्र तब जिंदा रहता है जब लोग सवाल पूछते हैं, जब अदालतें निष्पक्ष रहती हैं और जब मीडिया जनता की आवाज बनती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने यह उम्मीद फिर से जगा दी है कि अभी भी इस देश में न्याय जिंदा है, संविधान जिंदा है और कुछ लोग अब भी सच कहने से नहीं डरते। अब बात जनता की यानी आपकी। आपको तय करना है कि आप किसके साथ हैं, संविधान के या तानाशाही के। क्या आपको वो देश चाहिए जहां अदालतें बोलती हैं या वो जहां बुलडोजर बोलता है? क्या आपको वो सरकार चाहिए जो बोलेगा कानून से चले या वो जो गुस्से से चले? ये फैसले सिर्फ जज नहीं लेते, ये फैसले जनता की सोच भी तय करती है। आने वाले 5 दिन भारतीय राजनीति के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने शब्दों पर सख्ती से अमल कराया तो यह न सिर्फ बुलडोजर राजनीति का अंत होगा बल्कि लोकतंत्र की जीत भी होगी। और अगर सरकारें फिर भी कानून की अवहेलना करती हैं तो जनता को समझना होगा कि अब आवाज उठाने का समय है।